हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। जीके एमपी पुलिस में कम से कम 30 नंबर का आएगा। उसमें से कम से कम 10 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये 4 सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। कम से कम 500 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की करेंगे और 1000 प्लस बायोलॉजी की, पर्यावरण और बायोलॉजी दोनों को मिला के। कम से कम अगर 1500 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन के आने की संभावना रहेगी उसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के जनक कौन हैं? तो लेवाइसिए। रसायन शास्त्र के जो जनक है लेवाइसिए। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की परमाणुक सिद्धांत, जो पदार्थ होता है उसके परमाणुक सिद्धांत को किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने। बोसोन के कण के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बोसोन के कण होते हैं उसके साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा गया? तो सत्येंद्रनाथ बोस। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसकी खोज किसने की? डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जाता है? तो अल्फा कणों का। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस तत्व पर निर्भर होते हैं? कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक गुण, वो किस तत्व पर निर्भर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो इनमें किस प्रकार का चक्रण पाया जाता है? तो आंसर आएगा विपरीत चक्रण। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर आपको ये 3 चीज़ें मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को किसके द्वारा रहता है? प्रोटॉन की संख्या द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आवेश रहित कण किसमें होता है? आवेश रहित जिसमें मतलब चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश रहित कण नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? मतलब रदरफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया उसमें जो प्रकीर्णन होता उसने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो वहाँ पर आएंगे परमाणु के इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, सबसे पहले किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश धनात्मक या ऋणायन होता है? तो ये मिलीकर ने कहा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर परमाणु की अधिकतम संख्या होती है 8। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में हो सकते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों समान संख्या में हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है?
तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 1.6 गुणित 10⁻−19। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह हाइजेनबर्ग ने दिया। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव। लेकिन मॉडर्न जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, आधुनिक जो आवर्त सारणी उसके जनक है मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7। तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मोसले। आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7। और तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118। इन 118 को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक की संख्या है 94 और कृत्रिम की संख्या है 24। 118 तत्वों को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में 91, 94 और कृत्रिम में 24। अगर हम बात करें कि उसमें जो तत्व है 118, उसमें धातु वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो 91। अधातु वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो 20। और उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो 7। 91 धातु, 20 अधातु और उपधातु है 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? जो तत्व होते हैं उनको किसके बढ़ते क्रम में, वहाँ पर क्या देखा जाता है कि उनको बढ़ते क्रम में बनाते हैं? तो उसके लिए है परमाणु क्रमांक। हर तत्व के लिए परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं और उसी की जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे उनको उस ऑर्डर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तत्व हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त पूछे। टोटल 7 आवर्त होते हैं, 7 में जो सबसे बड़ा आवर्त है वो 6। और उस 6 में कितने तत्व होते हैं? तो 32। सबसे बड़ा आवर्त 6वां। 7 आवर्त होते हैं, उसमें 6वां सबसे बड़ा है। और उस सबसे बड़े तत्व उसमें कितने तत्व होते? तो 32। अगला क्वेश्चन है 70वें ग्रुप को क्या कहता था? हेलोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी? जो पीरियोडिक टेबल दे रखी मॉडर्न वाली, उसमें गैसों की संख्या है 11। कौन सी गैस छूने के पानी को, कौन सी गैस छूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप छूने में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दोगे तो उसका रंग जो है वो दूधिया कलर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, वायु दाब घटते जाता है। जैसे जैसे अपन सौरमंडल से ऊपर जाएंगे वायुमंडल की ओर, तो जो वायु दाब है, एयर प्रेशर, वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन से भरा जो गुब्बारा है वो एक सीमा के बाद फट जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सूत्र क्या है? तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व हमेशा उच्च होता है। क्वेश्चन ये आएगा कि बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो उच्च होता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है गैसों के विसरण, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राहम ने। समुद्र में पानी की लवणता का कारण क्या है?
तो NaCl सोडियम क्लोराइड। समुद्र में पानी लवणता का मतलब खारा है, उसका कारण है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है नींबू का pH मान क्या है? 2.2। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा, तो इसका सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है तेल दीप में, जो तेल की दीप उसमें उस बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है केशिकत्व। केशिकत्व के कारण उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। अगला क्वेश्चन है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। जल में सबसे कम घुलनशील अगर कोई गैस है तो है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, क्योंकि हीलियम सबसे अधिक हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन है सिगरेट की लाइटर में, जो सिगरेट आप जो लाइटर रहता उस लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो उसमें आती है ब्यूटेन। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अभी भी MP पुलिस में कम से कम 1 महीने का टाइम है, तो आप साइंस को रीजनिंग और करंट अफेयर, साइंस और रीजनिंग, ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है अच्छे से। अभी भी कर सकते हो आप लोग। आज ये साइंस का केमिस्ट्री का वीडियो था, एक और वीडियो आएगा, उसके बाद फिजिक्स और फिर बायोलॉजी। ये 3 अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके साइंस के क्वेश्चन तो कम से कम बन जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो करंट का आ जाएगा और एक डेली आपको मैथ्स का मिलेगा। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।